जब कोई आदमी मरता है तो हम कहते हैं आज फला फला आदमी भगवान को प्यारा हो गया। मुझे पता नहीं था भगवान की पसंद इतनी घटिया है, उसको मुर्दों से ही प्यार होता है। जब कोई आदमी मर जाता है हम कहते हैं आज फला फला आदमी भगवान को प्यारा हो गया। हम कहते हैं आज फला फला आदमी शांत हो गया। मतलब हमने कसम खाई है जब तक जिएंगे तब तक शांत नहीं रहेंगे, जब तक जिएंगे जब तक शांत। और अगर आपसे कोई पूछ ले भाई साहब आप कब शांत हो रहे हो, फिर देखना नजारा, वो कहेगा मैं होऊंगा जब होऊंगा, तुझे तो अभी निपटाता हूं। अरे मरने के बाद शांत हुए तो क्या हुए? तरुण सागर ये बताने के लिए मौजूद है कि जिंदगी की तपस्या तो यही है कि हम जीते जी शांत हो जाए, और जो जीते जी शांत हो जाता है वो सही मायने में संत हो जाता है। जीते जी शांत होना यह जीवन की तपस्या है। यह तपस्या हम कहीं भी कर सकते हैं, इसके लिए जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, घर छोड़ करके जाने की जरूरत नहीं है। तरुण सागर जैसे लोगों के प्रवचन सुनने का मतलब यह नहीं होता है घर परिवार छोड़ के उनके संग में आ जाओ। अगर इतने सारे लोग मेरे साथ हो जाएंगे तो मुझे पंडित जी बुलाएगा कौन? ये भीलवाड़ा के लोग आए, मुझे निमंत्रण देंगे कि आप हमारे गांव आइए? कोई नहीं बुलाएगा। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अपने को बदलो, मन को बदलो, बोल को बदलो, चाल को बदलो, नजरिया को बदलो, दृष्टिकोण को बदलो। नजरें बदली नजारे बदल जाया करते हैं। जीवन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए, जीवन के कल्याण के लिए अपनी जुबान को संभालिए। घर परिवार में अधिकतर झगड़े इसी की वजह से होते हैं। हम चुप रहने की आदत डालें। पूरे दिन में 1 घंटा मौन रहिए, पूरे दिन में 1 घंटा मौन रखिए। 1 घंटा मौन नहीं रख सकते, आधा घंटे का मौन जरूर रखिए। आधा घंटे का भी मौन नहीं रख सकते, 15 मिनट का मौन जरूर रखिए। 15 मिनट का मौन भी नहीं रख सकते तो कम से कम सुबह का भोजन मौन से करिए। सुबह का भोजन मौन से करिए। सुबह का भोजन मौन से करिए। माँ बहन बेटी जो परोस दे चुपचाप खा लेना, कुछ मांगना मत, कुछ मांगना मत, कुछ मांगना मत, कुछ मांगना मत। क्यों? मांग मांग के कौन खाता है? बोलो, मांग मांग के कौन खाता है? भिखारी। आप भिखारी थोड़ी ना है, आप तो अपने घर के मालिक है। इसलिए कम से कम 1 बार का भोजन मौन से करिए। माँ बहन बेटी जो परोस दे चुपचाप खा लेना। नमक कम हो तो चिल्लाना मत, सीखना मत, उठ करके थाली फेंकना मत। क्यों? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं भोजन करने बैठे, भोजन में नमक नहीं, आग बबूला हो जाते हैं, बगैर खाए फड़फड़ाते हुए घर से निकल जाते हैं। निकल गए। अब पत्नी के मन में वही बात, नमक नहीं था, नमक नहीं था, नमक नहीं था, नमक नहीं था। दिन भर वही बात कुड़ती रही, नमक नहीं था, नमक नहीं था, नमक नहीं था। शाम को भोजन बनाने के लिए बैठी, भोजन में नमक डाल दिया, लेकिन बाद में ध्यान आया नमक डाला कि नहीं डाला, डाला कि नहीं डाला, डाला कि नहीं डाला। कहीं ऐसा ना हो कि शाम के समय के भोजन में भी नमक ना हो। एक बार फिर उठा के सुबह का भी गया। और कभी भोजन में नमक ना हो, समझना आज एकादशी है। कभी भोजन में नमक ना हो, भोजन ऊंच नीच हो जाए, समझ लेना चतुर्दशी है। एकादशी का व्रत है, चतुर्दशी का व्रत है। चुपचाप खा लेना, मुस्कुराते हुए घर से काम पर निकल जाना। पत्नी जब भोजन करने के लिए बैठेगी और पहला निवाला उसके मुख में जाएगा तो भोजन तो बाद में करेगी, सबसे पहले तुमको भाव से भर जाएगी कि हे प्रभु तू
तूने मुझे कैसे देवता जैसे पति दिए, बगैर नमक का भोजन हंसते मुस्कुराते खा लिया, मगर एक शब्द भी नहीं बोला। तूने मुझे कैसे देवता जैसे पति दिए।